प्रिय विद्यार्थियों, गत ऑडियो वीडियो आलेख में हमने हल्दी घाटी के युद्ध की प्रमुख घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया था। आज हम इस आलेख में हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप व मुगल सम्राट अकबर के बीच हुए संघर्ष का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अकबर ने साहबाज खां को मेवाड़ पर निरंतर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया था। दूसरी ओर प्रताप ने आक्रमण और प्रदेश उजाड़ने की नीति को अपना लिया था। इसे सर्वछार की नीति कहा गया। अक्टूबर 1577 में प्रताप ने मुगल थानेदार मिजाहिद बेग को मार डाला। इससे अकबर को बहुत बड़ा धक्का लगा। अकबर का श्रेष्ठ सेनापति शाहबाज खां था। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ को घेर लिया। उसने भगवंत दास, मान सिंह, हिंदू सेनापतियों को इसलिए दिल्ली वापस भेज दिया किले में एक भारी तोप फट जाने से सारी युद्ध सामग्री नष्ट हो गई। राणा सन्यासी का भेष बनाकर किले से निकल गया तथा दुर्ग की रक्षा का भार भान सोनगरा पर छोड़ गया। 3 अप्रैल 1578 को किले पर साहबाज खां का अधिकार हो गया। यह पहला अवसर था जब किसी आक्रांता ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर सफलता प्राप्त की थी। शाहबाज खां ने गोगुंदा और उदयपुर पर भी पुनः अधिकार कर लिया। राणा ने इन प्रदेशों को जीत लिया था। विजय के पश्चात शाहबाज खां फतेहपुर सीकरी लौट आया। उसके जाते ही राणा ने फिर अपने प्रदेशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार की विजय पराजय 3 बार हुई। शाहबाज खां ने 3 बार मेवाड़ पर भयानक आक्रमण किए, किंतु उसके लौटते ही राणा प्रताप ने प्रभुत्व पुनः स्थापित कर लिया। शाहबाज खां भी राणा को पकड़ने या नष्ट करने में असफल रहा। अब्दुल खाना ने शेरपुर को केंद्र बनाया, जहां कुंवर अमर सिंह ने हमला कर खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया, किंतु प्रताप के आदेश पर खान खाना के परिवार को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया गया। प्रताप की इस नीति ने प्रताप को पूरे राजपुताने में और अधिक गौरवान्वित कर दिया। दिवेर का प्रसिद्ध युद्ध। विद्यार्थियों, अकबर ने मेवाड़ पर नियंत्रण करने हेतु 4 मुगल थानों की स्थापना की थी। दिवेर, देसूरी, पाली, देवल डूंगरपुर और देबारी उदयपुर। अक्टूबर 1582 में राणा प्रताप
कुंवर अमर सिंह और मंत्री भामा शाह ने दिवेर पर आक्रमण कर दिया। मुगल थानेदार सुल्तान खां मारा गया। अमर सिंह ने इस युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली तथा दिवेड़ को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर विजय के बाद राणा ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ के अधिकांश भागों पर पुनः अधिकार कर लिया था। अंतिम सैनिक अभियान जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 1584-85 ईस्वी में भेजा था, लेकिन यह भी असफल रहा। 1585 से 97 तक अकबर ने राणा पर कोई आक्रमण नहीं किया और इस समय राणा ने शक्ति संगठन किया था। राणा ने लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड पर अधिकार किया तथा 1585 में इसे राजधानी बनाया। चावंड आगामी 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। चावंड में राणा प्रताप ने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ से निकलने के बाद राणा प्रताप के मंत्री भामा शाह ने राणा को अपनी समस्त संपत्ति प्रदान की थी। इसलिए जेम्स टोड ने भामा शाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। 19 जनवरी 1597 को चावंड में स्वतंत्रता के महान पुजारी तथा देशाभिमान के प्रतीक राणा प्रताप का धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय टूटने से उनकी आंत फट गई। इससे उनका देहांत हो गया। प्रताप की छतरी बांडोली में जिसमें अकबर के अनुचित उद्देश्य पूरे नहीं हो सके। इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव कहते हैं, अकबर असफल रहा व प्रताप सफल हुआ। एक सर्वशक्तिमान सम्राट प्रताप का विरोधी था और उसके महान साम्राज्य की पूरी शक्ति उसके विरुद्ध लगी हुई थी, पर फिर भी प्रताप ने परतंत्र होना स्वीकार नहीं किया। वास्तव में महाराणा प्रताप न केवल राजस्थान व भारत अपितु पूरे विश्व में मातृभूमि व देश प्रेम के लिए सदैव गौरवान्वित ढंग से नाम लिए जाते रहेंगे। प्रताप ने प्राचीन भारतीय उक्ति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी को चरितार्थ किया। धन्यवाद।